नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप और सिर्फ शुरू ही करेंगे आज का वीडियो। साथ में बहुत सारे जलवे भी दिखाएंगे, तो ध्यान से देखते रहना और समझने की कोशिश करते रहना। बहुत सारी चीज़ें आज समझाने की कोशिश करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे सबसे पहले एक कॉमेंट के साथ। विशाल सुमानी जी लिख रहे हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे है पूरे एक साल में भी वीडियो पोस्ट करने के बाद। मतलब मेरा जो सब्सक्राइबर है वे कितना सब्सक्राइबर है, चलिए यूट्यूब पे चलते हैं, खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं कि आपकी समझ में आए कि मैं यूट्यूबर हूँ, टेक्निकल एनालाइजर हूँ, मैं क्या हूँ, वो आपके भी समझ में आ जाना चाहिए। करंट में मेरी सब्सक्राइबर कितने चल रही है दिखाई आपको दे पड़ रही है कि सब्सक्राइबर है 4129। व्यूज कितने आते हैं 358। बाकी के दो चार नीचे के वीडियोस में देखेंगे, व्यू है 218, 139, 483, 1.2 के। तो दोस्त मेरे को ना व्यू से मतलब है ना मेरी सब्सक्राइबर से मतलब है। मुझे इन सारे लफड़े से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आपका कहना जो भी है कि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे है पूरे एक साल में वीडियो पोस्ट करने के बाद। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना मुझे अपनी वीडियोस में व्यूज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मार्केट से। मार्केट मुझे जो दे रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। अभी आपको थोड़ी देर बाद एक चीज पूछेंगे, उसके आंसर आप मेरे को करके जाना अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो। वरना एक रिप्लाई फिर से आपको मारूंगा, उसमें पूछूंगा आपसे कि मार्केट मेरे लिए क्या है और उसमें कितना अमाउंट भरना चाहिए एक्चुअली, और मेरे जगह आप होते तो कितना भरते। साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे आपके साथ, कौन बनेगा करोड़पति और कितने करोड़ की पति, वो खेलेंगे। चलो, आपको जितना पूछना था, आपको जितना कहना है मैंने कह दिया। जितना आपका दिमाग चलता है ना उससे ज्यादा मेरा दिमाग चलता है। सब्सक्राइबर यूट्यूबर्स को चाहिए होता है, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उन चैनल्स की वीडियोस में व्यू चाहिए होती है, किसको? यूट्यूबर्स को। लेकिन जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो यूट्यूबर्स नहीं होते हैं। वो भले ही यूट्यूब पे अपना कंटेंट रख रहे होते हैं, अपना एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो यूट्यूबर वाला हरकत नहीं करते कि कचरा मिला वो भी डाल दो, फचड़ा मिला वो भी डाल दो, लोग जाए भाड़ में। क्वालिटी चीज है नहीं। मार्केट पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, ऐसा अनाप शनाप बगने वाला चीज डाल दो, जो डालेंगे वही चलेगी। मैं वैसा हरकत नहीं करता हूँ। मैं अपना वीडियो में क्वालिटी मेंटेन करता हूँ। और क्वालिटी की नमूना अगर आपको देखना है तो इस लिंक पे ना एक बार क्लिक मार की जो वीडियो आएगी ना उसको देख लेना, आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो चलो, इनको जवाब तो दे दिए, फिर आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है? चार्ट पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है कौन जानता है? किसको पढ़ना आता है? कौन समझ सकता है आगे क्या होने वाला है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस की आंसर कौन दे पाता है? चलो अपन देंगे, एक एक करके देंगे। सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि अपने ही स्टूडेंट लोगों को गाइड करने की थोड़ा सा प्रयास मैंने किया है। तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पे मैं जो बोल रहा हूं कि यहां पे ट्रेडिंग व्यू की जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 11,940 रुपया एक साल के लिए प्लान है, 995 रुपया पर मंथ है। उस हिसाब से आपको जो सेविंग्स हो रही है 3,600, उसमें जो वो प्रोवाइड करेगा, क्या क्या प्रोवाइड करेगा उसको भी देख लेना जरूरी है। क्या प्रोवाइड करेगा? टू चार्ट लेआउट, मतलब आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम वाला एक चार्ट डाल सकते हो, उसके साथ आप मंथली टाइम फ्रेम वाला एक चार्ट डाल सकते हो। टू चार्ट लेआउट वो आपको प्रोवाइड करेगी। 5 इंडिकेटर्स, 5 चार्ट प्रोवाइड करेगा। 5 इंडिकेटर करके एक चार्ट पे, मतलब इस चार्ट पे 5 इंडिकेटर, इस चार्ट पे 5 इंडिकेटर, तो ये आपको वो प्रोवाइड करेगा। बाकी के 10 के हिस्टोरिकल बार्स, मतलब कितने कैंडल्स आएंगे, 20 प्राइस अलर्ट, 20 प्राइस अलर्ट लगा सकते हो, 20 टेक्निकल अलर्ट लगा सकते हो। पैरालाल चार्ट कनेक्शन भाड़ में जाए ये सारा लफड़ा। तो हम लोग जो कांड करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो अपनी काम की बात है, 5 इंडिकेटर देगा, 2 चार्ट लेआउट देगा। और पेड में आपको सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 11,940 रुपया
1 साल की देना पड़ेगा। मतलब 1 साल ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करेंगे तो आपको 11,940 रुपया देना पड़ेगा। और जो इंडिकेटर आप डालोगे वो इंडिकेटर काम करेगा, उसमें आप पैसा बना पाओगे कि नहीं पाओगे, उस चीज पे भी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। और कोई इंडिकेटर आपको लिख के देगा बाय करो सेल करो, ये हाई है ये लो है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट आउट करके देगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको 11,940 रुपया 1 साल के लिए देना है। अगर आप 2 साल के लिए देते हो तो 22,000, अरे यार लफड़े वाला 940 को डाल के रखे है, 11,000 मान के चलते हैं तो 2 साल के लिए 22,000, 3 साल के लिए 33,000, जितने साल तक आप ट्रेडिंग करेंगे उतने साल के लिए 11,000 11,000 11,000 करके भरते जाओ, सीधी फंडा है। अभी ये चीज अपने ग्रुप के अंदर मैं समझा रहा था, जो अपने परमानेंट लोग जुड़ चुके हैं उनको, के ट्रेडिंग व्यू में मिनिमम ईयरली सब्सक्रिप्शन 5 इंडिकेटर देगा। कितना इंडिकेटर देगा? 5 इंडिकेटर देगा। अपना अल्टीमेट टाइम साइकिल 5-in-1 है और लाइफ टाइम एक्सेस फ्री वर्जन में काम करेगा। मतलब आप मेरे को क्या करेंगे, जितना मेरी कोर्स की फीस है, कितना है फीस, जिसने जिस समय ज्वाइन किया उस समय की जो फीस थी वो तो आपने दे दिए, भर दिए। अभी आपको सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा मेरे को पे करना है। जो नए बंदे हैं उनके लिए ये टर्म्स कंडीशंस नहीं है, जो पुराने बंदे हैं उनके लिए है। तो कुछ ढक्कन लोग आएंगे जो बोलेंगे सर मैं 1,000 रुपया देता हूं, आप मेरे को इंडिकेटर दे दो। तो बाबू कान के पर्दे खोल के ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। ये इंडिकेटर में 1,000 में नहीं बेच रहा। मेरा कोर्स के साथ इंडिकेटर जाती है कॉम्बो में, तो कोर्स लेगा उसी को फैसिलिटीज मिलेगा, जो कोर्स नहीं लेगा उसको इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ नहीं। यूट्यूब पे जैसे देख रहे हो, देख के कुछ समझ में आती है तो कर लो, पैसा बनती है तो उस पैसे से ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं हो पाता है तो किसी और गधे की चैनल है उसके उधर जाके आप अपना क्वालिटी के हिसाब से चीज देख लेना। तो अपना जो पुराने बंदे लोग हैं उन लोगों को अगर ये इंडिकेटर चाहिए होगा तो 1,000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, जो मैं आपसे ले रहा हूं कोर्स के अलावा, क्योंकि कोर्स फीस आपने पे कर दिए, दोबारा कोर्स फी नहीं मांगेंगे। अभी एक्स्ट्रा 1,000 रुपया देना होगा क्योंकि मैंने जो कोडिंग किया उसकी चार्जेस आपसे ले रहा हूं एज ए 1,000 अमाउंट। क्लियर कट? तो अभी जितेंद्र जी बोल रहे हैं अल्टीमेट एक्स और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट है, अभी आप अल्टीमेट एक्स डाल के देखो, उस अल्टीमेट एक्स के अंदर में अभी ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ये कैंडल्स अल्टीमेट एक्स के अंदर नहीं है। मतलब ये अल्टीमेट एक्स से 1 स्टेप एडवांस है। फिर मैंने इसको जैसे ही सोचा कि इधर पे ये अगर 5 दे रहा है ईयरली सब्सक्रिप्शन पे, ट्रेडिंग व्यू 5 अगर दे रही है तो मैं 5 भी दे रहा हूं तो बराबर हो रही है। लेकिन हाँ, इससे अमाउंट और मेरी अमाउंट और उसकी अमाउंट बहुत ही डिफरेंट है। 11,000 कहा अपने पुराने स्टूडेंट को 1,000 कहा, लाइफ टाइम एक्सेस कहा, 1 ईयर एक्सेस। बात अगर कंपेयर करेंगे तो इसके हिसाब से आपकी समझ में बात आएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक इंडिकेटर और जोड़ देते हैं जिसके अंदर में ये लिख के देगा कि कॉल लेना है या पुट लेना है। डबल बाई डबल सेल के साथ अभी ये लेवल्स भी खुद से बोलेगा कॉल लेना है या पुट लेना है। कॉल के नीचे करंट मार्केट प्राइस किधर है वो वाला ले लो, डबल सेल आ गई तो वो वाला कौन सा वाला ले, कौन सा वाला ले। जो स्टूडेंट मेरे को परेशान करते रहते हैं सर कौन सा वाला लूं, कौन सा वाला लूं, क्या मोमेंटम रहेगी, वो सारे दिक्कत में एक एक करके इंडिकेटर के अंदर डालूंगा और क्वेश्चंस जितने होंगे सबके बोलती बंद करूंगा। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो ये चीज अभी ये 6-in-1 इंडिकेटर हो गया। तो अभी जो अल्टीमेट टाइम साइकिल इंडिकेटर है ये 6-in-1 इंडिकेटर हो चुका है। यहां से हम लोग देख सकते हैं, ऋषि नेयर जी बोल रहे हैं मेरे हिसाब से दिन का अंत में एक बड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अभी स्टॉक कौन सा है पता नहीं, निफ्टी है कि बैंक निफ्टी है पता नहीं। अनिल जी बोल रहे हैं ये मी टू विथ सेम माइंडसेट वेटिंग फॉर दैट ओनली। भैया स्क्रिप्ट 42,600 मतलब बैंक निफ्टी 42,600 वाले अब तक तो जबरदस्त डिफेंस खेली है 43,600। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर शायद दोनों की व्यू विजन कुछ हो रही थी, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपन निफ्टी उठाए और एनालिसिस शुरू। माय फर्स्ट एनालिसिस क्या बोल रहा है, चार्ट पे क्या दिख रही है, ग्रीन कैंडल। कौन सा कैंडल, मंथली कैंडल।
अभी वहां पे हमने लॉजिक्स लगाए, इफ अगर वो जो गोला बना दिया उसमें आ गई डबल सेल, तो कॉल साइड की टारगेट कितने थी 19,673, मार्केट नीचे से ऊपर आया, टारगेट अचीव हो गई। अब 19,673 अगर ब्रेक डाउन होती है नीचे की साइड तो टारगेट क्या आएगी, करंट मार्केट प्राइस 19,255, ये आ जाएगी मार्केट की नीचे की टारगेट। लेकिन किस हालात पे, किस कंडीशन पे, वो है डबल सेल कंडीशन। तो चलो डबल सेल दिखा नहीं तो ट्रेड अटेंड करना नहीं। फिर अगर मेरा दूसरा भी ये एनालिसिस है, अगर ये कंटिन्यूअसली जाती है तो कोई डबल सेल की कहानी नहीं, मार्केट सीधा ऊपर की साइड भागता है, एक दो स्विंग लगाता है और ऊपर टारगेट तो कितना होगा, तब टारगेट जो आएगी वो टारगेट आएगी 20,267 रुपया 65 पैसा। चलो ठीक है, हम लोगों ने एक बार नीचे का भी एनालिसिस कर लिए, हम लोगों ने एक बार ऊपर का भी एनालिसिस कर लिए, तो क्लियरिटी कुछ मिला नहीं। फिर अभी हम लोग यही चीज बोल रहे हैं, सेकेंड एनालिसिस के अंदर दोनों एनालिसिस कर लिए, नीचे कितना ऊपर कितना समझ में आ गई, लेकिन करेंगे क्या, ये है परफेक्ट एनालिसिस, इसमें कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं, मार्केट की लेवल्स डाली हुई है और ट्रेंड लाइन डाला हुआ है। अब कोई भी इंडिकेटर ओपन क्लोज हाई लो वैल्यू ये एवरेज वो फलाना वो फिबोनाची जोड़ वोड़ के कुछ दिखा रही होती है, वो उसकी अपनी गणित होती है, हमने अपना गणित लगा दिया। अपना गणित क्या बोलता है, अपना गणित बोलता है डिके आएगा। किस चीज की डिके आएगी, जो मार्केट ने टॉप मारा बॉटम मारा वो सारे लफड़ों की एक नेट फल आएंगे। ये बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, मार्केट टॉप के बराबर आया, वहां से रिजेक्शन खाया, आज भी दिख रही है रिजेक्शन खाते हुए, ट्रेंड लाइन बेचारा इधर से निकल के जा रही है, मार्केट ना तो ट्रेंड लाइन के नजदीक में है, मार्केट के पास ये ऊपरी लेवल है जो कि ये लेवल दिखा रही है 19,851 रुपया, और नीचे की लेवल दिखा रही है 19,557 रुपया, और मार्केट क्या कर रहा है, इसी दो लाइन के बीच में भबड़ में फंस के बैठा हुआ है, मतलब इधर और इधर के बीच में मार्केट घुसुर फुसुर कर रहा है। तो इसका मतलब है डिके, मार्केट डिके मार रही है, ये है परफेक्ट। अब यहां से मार्केट इधर उठ गई है तो ये जो डिके आएगी ये डिके कॉल की डिके को दिखाएगी, ना कि ये पुट साइड में आपको बोलेगी कि पुट ले लो, वो भी नहीं बोलेगा, ना आपको बोलेगा कि कॉल ले लो, ये वो भी नहीं बोलेगा। मतलब मार्केट यहाँ पे साइडवेज के जैसा रिएक्ट करने वाला है। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गया हुआ होगा कि ये है परफेक्ट एनालिसिस, ना इंडिकेटर की ऊपर वाला ना इंडिकेटर की नीचे वाला, अपना एनालिसिस है साइडवेज वाला, जो कि मार्केट साइडवेज में चल रही है। फिर डाउन ट्रेंड देखने के लिए टाइम फ्रेम स्मॉलर कर दीजिए। अभी यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला लगा के बैठा है, वो है हाई, हाई इक्वल्स टू सेल इक्वल्स टू डाउन ट्रेंड। एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सच में ये डाउन ट्रेंड में है। हाँ सच में ये डाउन ट्रेंड में है, कैसे, उसके लिए आपको टाइम फ्रेम स्मॉलर करना पड़ेगा, स्मॉलर कर दीजिए। अभी 45 मिनट डाल के साथ में मंथली कैंडल देख रहे हैं विथ लेवल्स। मार्केट की ऊपर की टारगेट क्या था, मार्केट का ऊपर का टारगेट था ये 19,849, मार्केट ने टारगेट अचीव किया, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ, मार्केट ने नीचे आ गई, फिर मार्केट नीचे जाके और नीचे जाके ये स्विंग ले रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हाई ये लो और ये लोअर हाई, फिर मार्केट घुसुर घुसुर करते हुए नीचे की साइड जा रही है। दैट्स मीन ये ट्रेंड चालू ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। चलो ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है चैन उड़ रही है, प्यार 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 हो रहा है। सीधा समझ में आ रहा है, ये हाई है ये लो है ये लोअर हाई है। टेक्निकली बात कर रहा हूं तो, और मैं से भी रजिस्टर कोई टेक्निकल एनालाइजर नहीं हूं, और अभी समझ में आएगा कि क्यों मैं टेक्निकल एनालाइजर से भी रजिस्टर नहीं हूं। तो अभी देखिए सिचुएशन कौन सा है, क्योंकि सेबी के पास जाके मैं अगर बोलूंगा ना ये सिचुएशन में आती है, और सेबी को खुद को पता नहीं कि ये कौन से सिचुएशन में आती है, और हमने इस सिचुएशन को
बना के रखे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं कि सिचुएशन होती है, मार्केट ऊपर जाने वाला सिचुएशन होता है, मार्केट नीचे गिरने वाला सिचुएशन होता है, हर ग्रीन की मतलब अच्छा नहीं होता है, हर रेड की मतलब खराब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चीज है, शायद हो सकता है सेबी को भी पता नहीं है, और मैं बेचारा जाऊंगा उसके पास, वो डॉक्टर हथौड़ा छाप डॉक्टर के पास, कि तुम मेरे को सर्टिफाई करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट, इसलिए मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर नहीं हूं। खुल्लम खुल्ला। अब कौन सा सिचुएशन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सिचुएशन कौन सा है। क्या इस सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाएगा? अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन, ग्रीन के बाद ग्रीन आती है, लेकिन मार्केट बुल नहीं होती, मार्केट बियर होती है। और ये चीज आप पढ़ के बैठे हुए हो, खास करके वो लोग जो लोग अपना कोर्स ज्वाइन करके परमानेंट ग्रुप में है, इनको सबको पता है कि ये हम पढ़ा के बैठे हुए हैं। माय फर्स्ट एनालिसिस जो मैंने बोला, इफ अगर डबल सेल आ जाता है तो लेवल ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये लेवल जो है कॉल साइड की टारगेट, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो करंट मार्केट प्राइस कितना है 19,255, तो टारगेट नीचे की आ जाएगा और ये एनालिसिस सही निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस प्राइस ने क्या बोला, प्राइस ने क्या चीज करके जा रहा है, प्राइस अभी क्या बोल रही है, प्राइस को रीड करो, प्राइस में कौन सा चीज हो रही है उसको समझने की कोशिश करो। बाकी इंडिकेटर कुछ नहीं डालोगे ना, फिर भी समझ में आ जाएगा कि चार्ट पे अभी क्या हो रही है सिचुएशन में, क्या हम पढ़ा के बैठे हैं कोर्स के अंदर में और डाल के क्या समझा रहे हैं इंडिकेटर में। और इंडिकेटर कल तक अगर बोल दिया कि मार्केट गया नीचे, ये लो आपके सामने आ गई सवेल डबल सेल लिखा हुआ और आपकी टारगेट जो है वो है अगला ये, तो बहुत चौकन्ना रहना, किसी भी अनाप शनाप बकने के ऊपर कोई भी एक्शन मत लेना। और किसी को कुछ पूछना है, ये सारे जितने सारे स्लाइड्स भेजे इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होता है क्या? क्वेश्चन है तो पूछो, समझ नहीं आया तो बोलो, सीधा सीधा बोलता हूँ, कोई टीचर नहीं है जो आपसे पूछेगा, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ज्यादातर लोगों की क्वेश्चन होते हैं, टीचर उनकी क्वेश्चन ना सुन के ही भाग जाते, फोन करो तो फोन नहीं उठाते, अपन ऐसा कुछ नहीं करते। चलो व्हाट्सएप यूट्यूब की कमेंट की लफड़ा निपटा दिए, व्हाट्सएप की लफड़ा निपटा दिए, एक के बाद एक लफड़ा निपटाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी चार्ट पे डाला हुआ है एक इंडिकेटर, अभी ये इंडिकेटर डाला हुआ है लेकिन कुछ काम कर रहा है नहीं। मामला कुछ इस प्रकार से है, आपको मैंने चिराग दे दिया, अलादीन की चिराग, घिसो तो जिन निकलेगा, बोलेगा हुकुम मेरे आका, और आप चिराग हाथ में पकड़े हुए हो, सर जिन नहीं निकल रही है, हैं सर जिन नहीं निकल रही है, हैं अबे बेवकूफ घिस पहले, घिसेगा तो निकलेगी, तो डाला हुआ है, चाहिए क्या, जिन निकल के आ जाएगी, पूछेगी हुकुम मेरे आका, क्या पूछोगे, क्या चाहिए तुमको? अब चार्ट से पूछना पड़ेगा, चार्ट पे अपना जिन निकल के आएगा, जिन आके बोलेगा हुकुम मेरे आका, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि क्या हुक्म है, उसको क्या करने के लिए बोलोगे। कैसे पता करे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? चलो पता करवा देते, चिराग घिसते हैं, जिन आएंगे, हुकुम मेरे आका बोलेंगे, हुकुम करवाएंगे। कहा गया वे, इधर से सो काउंट डाउन, सो ओनली। स्टाइल पे जाना पड़ेगा, स्टेप्स। सबसे पहले लाइंस एंड लेवल्स। लिख के क्या दे रहा है, लिख के क्या दे रहा है? फिलहाल तो अभी अपन इन सारे चीजों को यहां से करेंगे गायब, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस, कॉल पुट, ये सारा चीज अभी नहीं चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए निकाल लेंगे। जिनको बोलेंगे कि भैया अपने साथ अपनी पूंछ को अंदर रख के आओ, सिर्फ मुंडी बाहर निकालो, बस मुंडी ही बाहर निकालेगा। क्या करना चाहिए, क्या लिख के दे रहा है, डार्क कलर में सेल। क्या ट्रेड मारना चाहिए, सेल। कौन सा पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, सेल। ऊपर से अपन जो पढ़ा के बैठे हुए हैं, क्या पढ़ा के बैठे हुए हैं, सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन, ग्रीन में आ रही है, ग्रीन। इसमें क्या मार्केट ऊपर में जाता है, एक बार जाओ कोर्स खोलो, पन्ना निकालो और पढ़ लो कि क्या पढ़ा के बैठे हुए हैं, जाओ पढ़ लो, चार्ट पे सेम टू सेम मैच हो रही है।
और कौन सा पॉइंट से मैच हो रही है, टॉप पॉइंट से मैच हो रही है। क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है, हम बोल के रखे हैं, जाओ और देख लो एक बार। तो बाई करे कि सेल करे, सेल मारना है। अब सेल मारेंगे तो पैसा बनेगा, कैसे पता चले, तो उसके लिए जो चीज है कंफर्मेशन चाहिए ना आपको, डबल कंफर्मेशन। चलो डबल कंफर्मेशन देते हैं। अप ट्रेंड बाय, डाउन ट्रेंड सेल, सिंगल सेल बोल के रखा है, प्राइस ने रिजेक्शन खाया है, टॉप पॉइंट है ये, अगला कैंडल फिर से रिजेक्शन खाया है। मेजर टाइप के कैंडल जाइए और पढ़ लीजिए एक बार कौन से मेजर टाइप की कैंडल इधर आ रही है। मार्केट की अगर ये कंटिन्यूअसली और ऊपर उठना होगा तो इसको और बुलिश होना होगा, अगर ये और बुलिश नहीं तो कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी नहीं, तो ट्रेलिंग क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ट्रेल हो जाएगी फ्लैट। मार्केट अगला कैंडल आएगा, नीचे काटेगा, क्लोज करेगा, डबल सेल आ जाएगा, कंफर्मेशन के साथ आएगी, उसके बाद धमाका होगी डाउन साइड। क्लियर हो गई। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एक चीज और डाल देते हैं, और वो चीज है सेल लाइन बाय लाइन। अभी इसकी थिकनेस कर देते हैं थोड़ा सा मोटा, इसकी कर देते हैं थोड़ा सा मोटा। मोटा मोटा करते हुए आपकी समझ में ये बात आएगा कि ये जो लाल कलर में है ये आपको सेलिंग को दर्शाता है कि पिछली बार जब मार्केट इधर पे आया रेड लाइन से, वहां से दबा के गिरी, फिर मार्केट ऊपर उठी, रेड लाइन के नजदीक आया, वहां से दबा के गिरा, फिर अब भी वही कहानी आपके साथ रिपीट मोड में होगी। लेकिन आपकी नॉलेज कम है, या आप ऐसे इंडिकेटर या ऐसा कोर्स कहीं से नहीं करे हुए हो, उसके वजह से आपकी अकल में जो बुद्धि है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज आपकी समझ में तब आ जाएगी। तो यहाँ से इसने सेल बोला और हर बार इसी जगह के आजू बाजू से ये सेल ही बोलता है, अगला सिग्नल डबल सेल आ जाएगी और मार्केट धड़म धूमधाम धरैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा हो जाएगी। तो चलो अभी भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे पता करें यही हाई हाई है, सर कैसे पता करें यही टॉप टॉप है, सर कैसे पता करें कि यहां से मार्केट गिर ही जाएगा। चलो एक चीज और लगा देते हैं ताकि आपकी क्वेश्चंस जितने भी है सबके आंसर मैं अकेला ही खुद कर पाऊं और किसी यूट्यूबर की जरूरत ना ही पड़े। ये देख लो, इस महीने के अभी तक के हिसाब से, कल का दिन आज का दिन के हिसाब से यही हाई हाई है, और उस हाई पे जाइए, एक लाइन आप डाल सकते हो ऐसे, या फिर माउस पॉइंटर रख सकते हो जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए इस महीने की हाई यही है यही है यही है। क्योंकि नया हाई होता तो इसके ऊपर होता, लेकिन इसके ऊपर नहीं है नहीं है नहीं है। क्लियर। तो अगला अगर ये रेड बनाती है तो ये लेवल कट जाती है जो कि 19,598 है, वो कटता है तो डबल सेल आ जाएगी, डबल सेल आएगी तो मार्केट गिर जाएगी। तो कितना तक गिरेगी, कहा कि टारगेट बनाना चाहिए, अब आएगी वो सारा चीज जिसको अपने को डालना पड़ेगा। अब नीचे घुसना चाहिए और वहां पे कॉल पुट, करंट मार्केट प्राइस, पुट पुट पुट, 3 लेवल तक जाते हैं, कॉल 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 3 लेवल तक जाते हैं। और जिन आएगा आपको दिखा के जाएगा, जिनको बोलिए क्या चाहिए, हुकुम मेरे आका, जिन बोलेगा इसके नीचे गया तो ये कॉल थी। मार्केट जब इस पॉइंट से बाई बोला, पहला टारगेट ये था, फिर यहां से मार्केट स्विंग ट्रेंड जो भी बनाई है दूसरा टारगेट ये था। अब इसके ऊपर अगर मार्केट को जाना होगा तो स्विंग ट्रेंड बनाना पड़ेगा और टारगेट ये हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मार्केट अगर इसके नीचे फाड़ के गया तो आपको डबल सेल लिख के दे रहा हूं, ये लेवल के नीचे मार्केट की अगला टारगेट ये बोल के जा रहा हूं, और उसके नीचे मार्केट की टारगेट ये। तो आपको चाहिए क्या, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट, तो आप वो डिसाइड कर लेना। मेरा काम है आपको इंस्ट्रक्शन देना, मैं देख के जा रहा हूं, फॉलो आप अपने आप के हिसाब से कर लेना। तो जिन आएगा और बोल के जाएगा जो हुकुम मेरे आका। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट की अगला टारगेट्स भी आपको दिखाई देंगे। और बेवकूफों के जैसा ट्रेडर करना है आपको, आपको अकलमंद ट्रेडर नहीं बनना है कि बुद्धि लगाएंगे बुद्धि लगाएंगे बुद्धि लगाएंगे। उतना बुद्धि आप में नहीं है। अगर बुद्धि है तो ये सारी चीज कर देते हैं गायब और डाल देते हैं ये चीज। लगाओ कितना बुद्धि है,
अब पता करो लेवल कैसे लगाने होते, पता करो ट्रेंड लाइन कैसे खींचना होता है, पता करो स्टॉप लॉस कहाँ है, पता करो कैसे स्विंग पकड़ने होते हैं, पता करो रिवर्स कैसे होता है, पता करो कैसे अप ट्रेंड बनता है। कितनी बुद्धि है आपके अंदर, लगाओ अब। बात समझ में आ रही है? यही लेवल है 19,851 जहां पे मार्केट आज ने छुआ नहीं, और यही वो जगह है जिसके अंदर अपन बोल रहे हैं यहां से ट्रेंड लाइन इधर से गुजर के जा रही है। प्राइस पहले तो कोशिश करेगा ट्रेंड लाइन को टच करने की, अभी तक किया नहीं, कल का दिन भी नहीं, आज का दिन भी नहीं, घुसुर फुसुर कर रही है, डीके मार रही है। लेकिन जिसके अकल में अकल है वो समझ जाएगा, जिसके अकल में अकल नहीं है उसको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3-6 में बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो 3-6 में बदल जाएगी। अगर 3-6 में बदल जाएंगी तो ट्रांजैक्शन शिफ्टिंग होएगी। ट्रांजैक्शन शिफ्टिंग टाइम में आपको ट्रेडिंग नहीं करना होता है, क्योंकि यहां से ये समझ नहीं आएगा कि ये लेवल ब्रेकआउट होके ये साइकिल को ऐसे बदलेगा या फिर ये इसी रेस्पेक्ट करके ये इस ट्रेंड लाइन की इस साइड आ जाएगी। तो इसीलिए इस जगह पे क्या हो रही है, इस जगह पे हो रही है डीके। जो लोग पढ़ चुके हैं 369, उनको अगर दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाओ, दिखाओ अपने पास कितनी बुद्धि है। और अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि लगाओ भी मत। सीधी सीधी फंडा है, डबल सेल देखूंगा, उस दिन एंट्री मारूंगा, अगला दिन से आंखें बंद करके कमाई नोट गिनता जाऊंगा। इससे ज्यादा लॉजिक्स आपको लगाना है ही नहीं। उम्मीद करूंगा बात पूरा क्लियर कट समझ में आ गया हुआ होगा। और ये जो अल्टीमेट टाइम साइकिल है, इसमें जितने सारे फैसिलिटीज अपन डाल चुके हैं, और इनकी जो क्वेश्चन थी जितेंद्र जी की कि क्या डिफरेंस है, अल्टीमेट एक्स डालो और इसको डालो, फिर फर्क समझ में आ जाएगा। वरना आप अल्टीमेट एक्स डाल के ये सारे लेवल्स बेनिफिट डबल बाय डबल सेल पॉसिबल उतना ही देता है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। इसमें कैंडल्स भी दिखेंगे, यही हाई हाई भी है, समझ में भी आएगा। इसके नीचे कहा जाएगा वो लिख के भी देगा, और सारा फैसिलिटी आपके हाथ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी दिमागी तौर से पैदल है, थोड़ा स्लो चलते हैं, जिनको समझ स्लो आती है, उन लोगों को सिर्फ बोलूंगा कि बेवकूफों को जैसा डबल बाय डबल सेल देख के काम क्या करो। और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी थोड़ा बहुत अपनी कंडीशन वाइज स्टेट करो, पेशेंसली ऑब्जर्वेशन करो, पैसा मार्केट आपको देख ही जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।